स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लेजर क्या है। लेजर एक बाउंड बुक है जिसमें सेवरल पेजेस कंटेंट होते हैं और सेवरल पेजेस किस लिए होते हैं, क्योंकि उन हर एक पेज पर एक अलग अलग अकाउंट ड्रॉ किया जाता है। फिर हमने देखा कि लेजर एक लैटिन वर्ड है, LEDGER, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू कंटेन। लेजर में हर प्रकार के अकाउंट होते हैं, इसीलिए टू कंटेन ए वर्ड लेजर सेटिस्फाई करता है। फिर हमने देखा कि लेजर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फिर हमने देखा कि हम लेजर में डेबिट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट कहाँ लिखते हैं, लेजर फोलियो मतलब क्या होता है, और डेबिट कॉलम कौन से है, क्रेडिट कॉलम कौन से है, लेजर का फॉर्मेट क्या क्या है, लेजर के कंटेंट क्या क्या है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हमें देखना है कि लेजर की जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, मतलब पोस्टिंग, हम जर्नल से अकाउंट जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है पोस्टिंग। और वो पोस्टिंग की प्रोसेस कैसे करते हैं, वो अकाउंट हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो सब कुछ हमें आज देखना है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिकॉर्डिंग प्रोसेस। हम जर्नल से ट्रांजैक्शन लेंगे, कहां से लेंगे, जर्नल से, और उसे ट्रांसफर करेंगे लेजर में। लेजर में हर एक एक्सपेंसेस का, इनकम का, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और वो अकाउंट हम अलग अलग पेज पर बनाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। आपको लेजर की 3 डेफिनेशन बताई है मैंने, वो तीनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि उन तीनों डेफिनेशन पे एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको डेफिनेशन दी जाएंगी और नीचे ऑप्शन दिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको उसका अच्छे से आंसर आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेजर के फॉर्मेट के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर में हम क्या लिखते हैं और राइट हैंड साइड के टॉप पे लेजर के हम क्या लिखते हैं, डेबिट कहाँ होता है, क्रेडिट कहाँ होता है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो है लेजर की, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। The process of recording transaction in a ledger involve the following steps। जो भी ट्रांजेक्शन आप जर्नल से लेंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे तो कैसे करने हैं, उसके कुछ हमें स्टेप दी गई है, वो स्टेप हमें अभी देखना है। फ्रॉम द जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन। पहले तो हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। हर ट्रांजेक्शन की पहले हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, डेबिट की अमाउंट कितनी है, क्रेडिट की अमाउंट कितनी है, ये सब कुछ हमें पहले जर्नल में ही देखना पड़ता है। जर्नल यानी कि प्राइमरी बुक, जर्नल में ही देखना पड़ता है। फिर जर्नल से लेके हम वो जो अकाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे लेजर में, हर एक स्पेसिफिक अकाउंट में। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विद द प्रॉपर हेडिंग। अभी क्या होता है, अगर आपकी जर्नल एंट्री ए है कैश टू कैपिटल, तो इन दोनों के आपको अकाउंट क्रिएट करने होंगे। कैसे, तो मैं बताऊंगी। देखिए, लेजर का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। क्या है फॉर्मेट, एक तरफ डेबिट साइड है, एक तरफ क्रेडिट साइड है। ये हो गई हमारी डेबिट साइड, एक हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ये हो गया हमारा डेट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर कॉलम, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा अमाउंट कॉलम, डेबिट अमाउंट, ये हो गया डेट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर कॉलम, और ये हो गई हमारी क्रेडिट अमाउंट की जो भी कॉलम है वो हो गया। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट। हमारी एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल, इसलिए पहले कैश अमाउंट हो गया, अभी कैश अकाउंट हो गया। अभी हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट भी हमें ठीक ऐसा ही ड्रॉ करना है। पहले आ गई हमारी डेट, फिर आ गई हमारी पर्टिकुलर, फिर आ गया अमाउंट। एक कौन सी अमाउंट है, तो डेबिट अमाउंट। यहाँ पे हमें डेबिट लिखना है और यहाँ पे हमें क्रेडिट लिखना है। ये आपको ध्यान से लिखना है हर एक अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रेडिट कॉर्नर, यहाँ लिखेंगे हम डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, और ये कोई हमारा अमाउंट का कॉलम। हमारी एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल, इसीलिए हमने ये 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन किए। जर्नल एंट्री के अनुसार हम अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। If the opening balance of the ledger account is given,
इट शुड बी पोस्टेड फर्स्ट आइदर टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। अगर आपको लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो आपको उसे कौन से हेडिंग में लिखना है? समझ लीजिए कि आपको लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया गया है 5000 रुपीज। कितना दिया गया है? 5000 रुपीज। तो आपको वो 5000 रुपीज लेजर में स्टार्टिंग में लिखना है, तो क्या हेडिंग देकर लिखना है? एक तो आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी कब लिखना है और बाय बैलेंस बीडी कब लिखना है? अगर यहाँ आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 5000, और अगर यहाँ लिखेंगे इस साइड पे तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी 5000। मतलब डेबिट साइड आपकी हो जाएंगी टू और क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय लिख के। पहले आप बाय लिखोगे और बाद में आपको जो भी लिखना है वो लिखोगे, और आप डेबिट साइड में पहले टू लिखोगे और उस बाद में जो भी अकाउंट है वो लिखोगे। ठीक है, ये आप कब लिखोगे? अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया हो लेजर का, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया हो तो आप ये ऐसा लिखोगे टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकाउंट फर्स्ट राइट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। आपको मैंने पहले भी बताया था जर्नल में कि आपको डेट कॉलम में डेट लिखना है। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही है, आपको डेट कॉलम में डेट लिखना है। इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन अ डेबिट साइड द लेजर अकाउंट नेम ऑफ द क्रेडिटेड इन द एंट्री इज रिटर्न। जो भी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल, यानी कि कैश के अकाउंट में आपका टू कैपिटल ये लिखा जाएगा डेबिट साइड में। ये हो गया आपका कैश का अकाउंट, तो यहाँ डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश डेबिट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसीलिए कैश के डेबिट में यानी कि कैश के राइट हैंड साइड में आप लिखोगे टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में आप कैश कहाँ लिखोगे? बाय कैश। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? तो कैश डेबिट हो रहा है इसीलिए उसे क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कैश लिख के। ठीक है, द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द एंट्री। जो भी आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे डेबिट साइड लिखो, और आपका जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट साइड लिखो। जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसे क्रेडिट साइड, और जो भी क्रेडिट होता है उसे डेबिट साइड। एकदम आपको अपोजिट इफेक्ट देना है, डेबिट को क्रेडिट कर देना है और क्रेडिट को डेबिट कर देना है। लेकिन जो भी अकाउंट आप डेबिट साइड में लिखोगे उसे पहले टू लिखना है, और जो भी अकाउंट आप क्रेडिट साइड में लिखोगे उसके पहले आपको बाय लिखना है। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल लेंगे। बैलेंस ऑफ कैश ऑन द 1st of 2022 रुपीज 19,000। ये आपको लेजर का बैलेंस पहले से ही दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको लेजर का बैलेंस पहले से ही दिया गया है तो आपको एक तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है या फिर टू बैलेंस बीडी लिख के आपको लेजर में वो लिखना है। ठीक है, ऑन द 5th April 2022 शिव इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस। शिव ने इन्वेस्ट किए बिजनेस में पैसे कितने? 10,000। शिव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 10,000, मतलब शिव ने खुद के बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट किए, तो क्या हो गया? कैपिटल। किसने इन्वेस्ट किए? शिव ने। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने इन्वेस्ट किए? 10,000। अभी इसे अगर आप लेजर में ट्रांसफर करोगे तो कैसे करोगे? आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैपिटल, डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखोगे, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय कैश 10,000। ठीक है, ऐसे आप जर्नल से लेके लेजर में आप पोस्टिंग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। हमने जर्नल में भी देखा था कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप के बैलेंस होते हैं। एक तो क्रेडिट बैलेंस होगा, एक तो डेबिट बैलेंस होगा, या फिर जीरो बैलेंस होगा, या फिर नल बैलेंस होगा। और रियल अकाउंट का मैंने बताया था आपको ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। फिर मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का बताया था, तो इसका होगा क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये हो गया जर्नल का। अभी हम लेजर में अकाउंट कैसे बैलेंस करते हैं ये देखेंगे।
Balancing of ledger account means totaling both the side of ledger account, finding the difference between greater total and smaller total and recording the difference on the smaller size. क्या बोलते हैं आपको, ये हो गया हमारा लेजर अकाउंट। अभी हम देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड की टोटल जो है वो 50,000 है और क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो 45,000 है। तो आपकी ज्यादा साइड कौन सी है, 50,000 वाली। तो क्रेडिट साइड कितने से कम है, 5,000 से कम है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, जिस तरफ अमाउंट कम है उस तरफ हम बाय बैलेंस सीडी करके लिखेंगे 5,000 और टोटल अमाउंट लिखेंगे 50,000। दोनों तरफ 50,000 50,000 फाइनल प्राइस लिखेंगे और जो साइड आपकी कम होगी वहां पे आप ग्रेटर साइड से स्मॉलर साइड माइनस करके जो भी आपकी अमाउंट आएंगी और स्मॉलर साइड पे आप ऐड कर देंगे। हमने यहाँ जैसे क्रेडिट साइड पे ऐड कर दे 5,000 रुपीज, ठीक वैसे ही ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। अभी क्या है, तो स्टेप फॉर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप है वो हमें देखना है। टेक द टोटल्स ऑफ बोथ द साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों जो साइड है उसकी हमें पहले टोटल निकालनी है। मतलब डेबिट साइड आपकी 50,000 रुपीज है और क्रेडिट साइड आपकी 45,000 है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू, इसमें क्या आपको डिफरेंस निकालना है, कितना है, 5,000 रुपीज। If the debit side total is more than the credit side, then the difference will be shown on a credit side. आपकी डेबिट साइड की जो टोटल है वो क्रेडिट साइड की टोटल से ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस आया आपका ये आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, और उसे हेडिंग क्या दोगे, बाय बैलेंस सीडी इन द पर्टिकुलर कॉलम। ये आपको कहाँ लिखना है, अकाउंट आप जो भी कॉलम में लिखोगे पर्टिकुलर में लिखोगे, ठीक वही पे आपको ये बैलेंस सीडी जो है वो लिखना है, ठीक है। और डिफरेंस की जो अमाउंट है वो आपको अमाउंट के कॉलम में शो करनी है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आप अमाउंट कहाँ लिखोगे, डिफरेंस वाली, वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। नाम क्या दोगे उसे, बाय बैलेंस सीडी। ये क्या हो गया हमारा स्टेप फॉर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। आगे बढ़ेंगे, सेम वे इफ द क्रेडिट साइड, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो, यानी कि डेबिट साइड आपकी 45,000 है और क्रेडिट साइड है आपकी 50,000, तो आपकी अभी क्या हो गया, डेबिट साइड आपकी कम हो गई और क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा हो गई। इनका अगर हमने माइनस किया तो कितने आएंगे, 5,000 रुपीज। अभी क्या है, आपकी डेबिट साइड कम है, इसलिए ये 5,000 जो डिफरेंस है वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड में आप 5,000 रुपीज ट्रांसफर करोगे, ठीक है। क्या नाम दोगे उसे, टू बैलेंस सीडी। हमने डेबिट साइड में लिखा है इसलिए इसे टू लिखा है, अगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक है। दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट आर शोन एज ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमने टू बैलेंस सीडी जो लिखा है 5,000 जो हमारी क्लोजिंग अमाउंट आई है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होती है। क्लोजिंग बैलेंस शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट विल बी शोन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बिगिनिंग पीरियड एज बाय बैलेंस सीडी। अभी क्या होता है, ये जो आपकी 5,000 अमाउंट है, ये अगर डेबिट साइड की यानी कि टू बैलेंस बीडी अगर होंगी तो ये आपकी नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में हो जाएंगी बाय बैलेंस बीडी। और अगर ये अमाउंट क्रेडिट साइड की होती है यानी कि बाय बैलेंस सीडी अगर होंगी तो ये अगले साल नेक्स्ट ईयर आपके लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगी डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग अमाउंट है सीडी और ओपनिंग अमाउंट है तो बीडी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट को कैसे बैलेंस करें, दिस अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। मैंने आपको पहले भी बताया है जर्नल में कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और नील बैलेंस भी होता है। A personal account having debit balance is a debtor and credit balance is creditor. अगर आपके अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो डेटर बन जाएगा, और अगर आपके पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। डेबिट बैलेंस, if debit side of the
लेजर अकाउंट इज मोर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस कब होता है पर्सनल अकाउंट का? अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा हो, डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, डेटर होता है, डेबिट बैलेंस ज्यादा हो तो। और क्रेडिट बैलेंस कम होता है अगर पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो, तो वो हो जाता है आपके लिए क्रेडिट बैलेंस। और अगर पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। आगे देखेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट एंड प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? तो वो अकाउंट जो प्रॉपर्टी या फिर असेट से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहेंगे रियल अकाउंट। आर रियल अकाउंट फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर। और रियल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको जर्नल में भी बताया है कि रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे। Balancing of nominal account. Nominal account means the account which are related to expenses, income, losses and gains. जो भी अकाउंट रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से या फिर गेन्स से, उन्हें हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं? एक तो डेबिट बैलेंस बताएंगे या फिर क्रेडिट बैलेंस बताएंगे। दिस अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इस अकाउंट को डेबिट बैलेंस होते हैं या फिर क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंसेस ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस होंगे या फिर क्रेडिट बैलेंस होंगे, तो वो सभी बैलेंस हम ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आज हमने देखा स्टूडेंट प्रोसेस क्या है पोस्टिंग की, फिर स्टेप क्या है पोस्टिंग की यानी कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर के स्टेप्स क्या है, फिर हमने देखा कि अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं लेजर में, और पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं। ये सब कुछ हमने आज देखा है। स्टूडेंट अगर अभी तक के लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि अगले वीडियो मैं उस चैप्टर पे बना सकूं। स्टूडेंट ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।